हाँ बेटा, देखो आवाज साफ आ रही है कि नहीं? हाँ, चेक करो। आए बेटा कम पॉइंट। इस बैच में हम लोग सेंटेक्स में नाउन पढ़े बेटा, एरर्स। आज अंतिम दिन है, ठीक है? नाउन का आज अंतिम दिन है अभ्यास का। तो आज हम आशा आपसे ये करते हैं, एक भी वाक्य गलत ना हो बेटा, ठीक है? तो शुरू करें बेटा। जैसे कहा बेटा, he bought, बेटा he bought 2 fish yesterday। यह वाक्य लिखे, he bought 2 fish yesterday। सही है? नहीं सही है। आपको बताया था कि फिश का बहुवचन फिश होता है तब जब आप उसको गिन न पाए। है कॉमन नाउन, लेकिन ये समूह में रहती है मछली, इसलिए कलेक्टिव नाउन है। नहीं तो कलेक्टिव नाउन का नियम लगेगा, बताया था। और एक चीज और बताई देगा, अगर इनको गिन लेना ये बहुवचन में आते हैं, फिशेज होगा ना, फिश और हेयर वाला बताया था। लेकिन गिनती लिखनी पड़ेगी, चूंकि फिश के पहले यह गिनती लिखी है, इसलिए यहां पर क्या लगा होगा, फिशेज। He bought 2 fishes yesterday। बात समझ ना? इसीलिए क्या होगा, प्लीज हेल्प द पुअर्स, कृपया गरीबों की मदद करो। बताइए सही है? नहीं सही बेटा। आपको आर्टिकल वाले चैप्टर में पढ़ा था, यदि किसी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लग जाती है तो वह बहुवचन का नाउन बन जाती है। तो पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, इसके पहले आर्टिकल द लगा दिया तो द पुअर माने क्या हो गया, गरीब लोग ना बेटा। तो जब ये द गरीब लोग हो गया तो द पुअर्स माने क्या हो जाए, गरीब लोगों को। तो गलती कहाँ हो, पुअर्स नहीं होगा, क्या होगा, द पुअर होगा। क्या बताया था, फिर से सुनो। आर्टिकल में यह पॉइंट पढ़ाया था बेटा, यदि किसी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लग जाती है तो वह बहुवचन का नाउन बन जाती है। तो पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, इसके पहले आपने आर्टिकल द लगा दिया तो यह बहुवचन का नाउन बन गया। द पुअर माने हो गया गरीब लोग, तो द पुअर्स माने क्या हो जाएगा, गरीब लोगों को। अरे एक बार बहुवचन हो गया तो आगे फिर बहुवचन करोगे क्या? इसका मतलब इसमें यस जो लगाया गलत हो। फिर वह जैसे कहा बेटा, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स आर माई फेवरेट, मैथमेटिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट। यह वाक्य गलत है बेटा, बताया था, याद करो। न्यूज, इनिंग्स, मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, डायनेमिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, देखने में कई वचन है, बहुवचन, लेकिन यह वास्तव में विषय के नाम है। तो यस जो लगा है क्या बेटा, मैथमेटिक माने क्या बताया था, ज्योतिष, और साइंस का यस लगा बेटा। यह सफिक्स वाला यस नहीं है, यह साइंस का पहला अक्षर है, इसलिए एक वचन हुआ। तो
आर जो है यहां लगेगा क्या, इज लगेगा। मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कहा बेटा, ही गेव मी एन एडवाइस, ही गेव मी एन एडवाइस। तुमको लग रहा है वाक्य सही बेटा, लेकिन यह वाक्य गलत है बेटा। क्यों, यह बताइए। बताया था बेटा आर्टिकल में, यह एडवाइस एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है बेटा। किसमें आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। और पीछे आपको पढ़ा चुके कि मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग वर्जित है। तो जो आपने एन लगाया है, ये क्या गलत है, क्या होगा, ही गेव मी एडवाइस। ईमानदारी से बताओ, पढ़ाया कि नहीं, पढ़ाया ना। तो ये सब कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए कि जो पढ़ा है वह 100% सही होना चाहिए। यहाँ क्या होता है, टू लगाया है, फिश होगा, फिशेज होगा, फिश नहीं होगा। द पुअर लिखा है, यस नहीं लगेगा। मैथमेटिक्स एक विषय का नाम है, इसलिए वर्ब विवेचन कहेगी। यहाँ पर एडवाइस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल नाउन पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। सब एक एक पॉइंट हमने आपको क्लियर करके बताया बेटा, वही यहाँ पर रिपीट करने जा रहे हैं। आज इंटरनेट नहीं है, इसलिए हम सीधे आपको ना बेटा लिप पढ़ा रहे हैं, नहीं ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। इसको ध्यान से सुनना। सिखा बेटा, दीज न्यूज आर करेक्ट, दीज न्यूज आर करेक्ट। इसमें दो गलतियां बेटा। बताया न्यूज का बहुवचन होता है क्या, यह न्यूज का बहुवचन नहीं होता। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ का पहला पहला अक्षर है, तो गलत हो गया वाक्य। तो पहली बात तो दिस का क्या हो जाएगा, दिस होगा। जब बहुवचन नहीं होता दिस होगा ही नहीं। दिस न्यूज, अब यह एक वचन हो गया, तो आगे जो आर है गलत है ना, क्या होगा, इज करेक्ट। दिस न्यूज इज करेक्ट, यह सही बेटा। बात समझ रहे ना। अगला वाक्य बेटा, सी बाट 3 डोजन्स एप्पल्स। पढ़ा था, सी बाट 3 डोजन्स एप्पल्स। यह वाक्य आपका गलत है बेटा। आपको कहीं बताया था बेटा कि 100,000 डोजन और स्कोर के पहले अगर कोई निश्चित संख्या लिखी हो, निश्चित गिनती लिखी हो, तो यह कभी भी बहुवचन नहीं आएगी, याद है। तो 100,000 डोजन स्कोर और पेयर, ये 5 बताया था ना, इनके पहले निश्चित गिनती लिखी हो तो यह कभी भी बहुवचन नहीं आएंगे। तो डोजन है, इसके पहले 3 निश्चित संख्या लिखी है, इसलिए डोजन्स यहां नहीं होगा, गलत है। एक पॉइंट और बताया था बेटा, यदि किसी कंपाउंड शब्द में कोई नाउन विशेषण का काम करता है तो वह एक जन रहता है। तो एप्पल्स तो सही है, लेकिन उसकी विशेषता दर्जन है। इस समय यह डोजन जो है, इस एप्पल की क्या विशेषता है, इसलिए एक जन आएगा। तो चाहे उससे समझो तब भी सही है, डोजन होगा। और अगर यह समझो कि 100,000 डोजन स्कोर और पेयर के पहले अगर कोई निश्चित संख्या लिखी है तो बहुवचन नहीं है, दोनों से सही है। यानी कि यहाँ डोजन्स नहीं होगा, क्या होगा, डोजन होगा। बात समझ रहे ना। जैसे कहा बेटा, माई हेयर्स हैव बिकम व्हाइट। ईमानदारी से पढ़ाया कि नहीं, वाक्य गलत है बेटा। और दो गलतियां। पहली बात तो हेयर का बहुवचन हेयर ही होता है बेटा। अरे यार, मूड़े के बाल सफेद हुए, यही तो कहा ना, मेरे बाल सफेद हो गए हैं, तो मूड़े के बाल सफेद हो गए, तो मुच्छ के बाल करिया करिया है क्या, डाई लगाए हो क्या,
उसकी बात नहीं हो रही है। यानी कि बाल जब सफेद होना शुरू होते हैं तो मूड़े से लेकर गोड़े तक जितना रोमा होता है करीब करीब प्रभावित होता है। यानी कि यह पूरे बाल की बात हो रही है, मतलब कलेक्टिव नाउन के रूप में आ गया। तो कलेक्टिव नाउन के रूप में आया तो हेयर का बहुवचन हेयर से यहाँ गलत है, याद है ना। हेयर का बहुवचन हेयर होता है तब जब उसको गिन ना पाना, और जब गिन लेना तो गिनती लिखनी पड़ेगी, तब हेयर्स लिखा जाएगा। तो यहाँ गिनती लिखी है क्या? नहीं लिखी है, इसका मतलब हेयर का बहुवचन हेयर रहेगा। और इनके बाद जो वर्ब आएगी वह कई वचन की होगी बेटा? एक वचन की। तो हैव होगा कि हैज होगा? अरे कलेक्टिव नाउन पूरे समूह की बात हो रही है, डिवाइड हुआ नहीं, इसलिए वर्ब कई वचन की आएगी? एक वचन। तो माई हेयर हैज बिकम व्हाइट, नोट कर लिया? फिर समझो, दीज न्यूज नहीं होगा, क्या होगा? दिस न्यूज होगा। आर नहीं होगा, क्या होगा? इज होगा। दो गलतियां थी ना बेटा। सी बॉट 3 डोजन एप्पल्स होगा, डोजन नहीं होगा। माई हेयर होगा और हैज लगेगा। बात पक्की? जैसे कहा बेटा, सेंटेंस है 10 miles आर ए लॉन्ग डिस्टेंस। पढ़ाया था बेटा 10 miles। यहां आगे नाउन है क्या? नहीं है, इसका मतलब माइल्स सही है, यहाँ पे ये सही है। लेकिन बताया था हमने यहाँ 10 miles नहीं कहता है। एक फोटो बनाई थी बेटा, याद करो, यहां से यहां तक लिखा है 5 मील, याद करो फोटो। तो 5 मील लिखोगे, 5 माइल्स लिखोगे, बोलो 5 माइल्स लिखा जाएगा ना। अब चूंकि यह एक दूरी है तो आगे देखो, याद वर्ब कई वचन की आएगी? एक वचन की। तो एक वचन की वर्ब आनी चाहिए ना, तो आर गलत है, क्या होगा? इज होगा। अरे 10 की जगह 5 की जगह 10 लिख दिया, ये फोटो हमने बनाई थी आपको, तो फोटो से लगाओ 10 की जगह 5 की जगह क्या लिख दिया? 10। तो 10 माइल्स एक दूरी हो गई ना, लिखा ए लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी है, एक लंबी दूरी है, तो यह एक दूरी हो गई, इसलिए वर्ब का वचन क्या बेटा? एक वचन। ठीक है, तो क्या बना बेटा? 10 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। जैसे कहा बेटा आवर टीम on our team on by an inning। इनिंग माने बताया था पारी, गलत है बेटा, कहाँ गलती है? आवर टीम ऑन बाई इनिंग होता है, इनिंग्स होता है। अरे यार न्यूज, इनिंग्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, डायनेमिक्स सब बताया था ना। तो यहाँ इनिंग शब्द गलत है बेटा, क्या होगा? इनिंग्स होगा। यानी कि यस यहाँ लगेगा, गलती है। गलती कहाँ थी? इनिंग नहीं होता है, क्या होता है? इनिंग्स होता है। इसके अलावा बताया था बेटा, जैसे कहा बेटा आई हैव ए 5 rupees note। I have a 5 rupees note in my pocket। सही करो बेटा, गलती ना हो, क्या होगा? ए 5 रूपी नोट होगा, क्या होगा बेटा? रूपी नहीं होगा, बताया था। यदि किसी कंपाउंड शब्द में कोई नाउन विशेषण का काम करता है तो वह एक वचन में आता है बेटा। इस समय यह नोट जो है नाउन है, रूपीज भी नाउन है। तो नोट माने होता है कागज, तो सादा कागज, लिखा कागज, रुपया कागज? रुपया कागज। तो यह रुपया इस कागज की क्या है? विशेषता है। तो यह नाउन तो है लेकिन विशेषण का काम कर रहा है, इसलिए एक वचन है। क्या बना बेटा? आई हैव ए 5 रूपी नोट इन माई पॉकेट। इसे कहा बेटा ही परचेज क्या? 2 pairs ऑफ शूज। 2 pairs ऑफ शूज, ये क्या बेटा?
बताइए सही गलत है? गलत है बेटा। ईमानदारी से बताओ, सब पढ़ाया कि नहीं? 100, 1000, डोजन, स्कोर और पेयर, अरे सब लिख के बताया यार। इनके पहले अगर कोई निश्चित गिनती लिखी हो, निश्चित संख्या लिखी हो, तो यह कभी भी बहुवचन नहीं आते बेटा। तो पेयर लिखा है ना बेटा, इसके पहले निश्चित संख्या लिखी है, तो जो आपने पेयर्स लिखा है यह क्या हो गया? गलत हो गया। क्या बना बेटा? He purchased 2 pair of shoes ना बेटा? पक्का? कॉन्फिडेंस? गुड। जैसे लिखा बेटा, फिजिक्स आर ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मिटा दे, नोट कर लिया? एक बार फिर समझाओ। 10 माइल्स एक दूरी है, इसलिए यहां पर वर्ब एक जन जाएगी। यहां इनिंग कोई शब्द नहीं है, इनिंग शब्द है। कंपाउंड शब्द में यह रूपी नाउन का काम कर रहा है, इसलिए एक जन आएगा। यहां पेयर के पहले निश्चित संख्या लिखी है, इसलिए पेयर्स नहीं होगा, क्या होगा? पेयर होगा। आप लोगों को बताया वोकैबुलरी का एक पीरियड चल रहा है, आप सबको सलाह देते हैं कि उसको भी आप देखें, नहीं तो बाद में कहोगे गुरुजी वोकैबुलरी पढ़ाई नहीं गई। अरे यार, सब बताया जा रहा है, उसको आप देखते रहें, तब कोई फायदा होगा बेटा। नहीं समझे? नहीं तो ये तो हम पढ़ा रहे हैं, साथ में वोकैबुलरी भी एक पीरियड लग चल रहा है, उसको आप देखते रहें, ठीक है? आइए देखिए बेटा, लिखा है he gave me advices yesterday. He gave me advices yesterday. बोलो बेटा, क्या गलती है? शाबाश। अच्छा, तो लिव चल नहीं रहा है, ऑनलाइन है, तो आप गलती देखो बेटा, क्या गलती है? ये जो एडवाइस है यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में है, यह बहुवचन में नहीं आएगा, क्या होगा? एडवाइस होगा। He gave me advice yesterday। अच्छा, फिजिक्स वाला नहीं था क्या? क्या था बेटा? फिजिक्स आर ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। कहां गलती बेटा? फिजिक्स कैसे बना? फिजिक्स साइंस, फिजिक्स माने शारीरिक माने भौतिक, और साइंस का यह पहला अक्षर है, विषय का नाम है बेटा, तो विषय का नाम है तो एक जन हो गया, इसलिए यहाँ आर लिखा है, गलत है बेटा। क्या होगा? इज होगा। फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इसे कहा बेटा ही हो गया। मैनी ए सोल्जर्स ना बेटा, मैनी ए सोल्जर्स हैव बीन किल्ड। वाक्य गलत है बेटा, दो गलतियां। पहली गलती आप पकड़ लोगे, मैनी ए लिखा है तो यहाँ सोल्जर्स होगा, सोल्जर होगा। पहली गलती है, सोल्जर होगा। अरे लंट हो, ए बॉय कहते हो कि बॉयज कहते हो? ए बॉय कहते हो ना, तो यहाँ पर ए लगा है, इसलिए सोल्जर सही होगा। अब इतने का अर्थ क्या हुआ? कई एक सिपाही, तो जब एक सिपाही हो गया तो यहाँ हैव लगेगा, कैसे लगेगा? दो गलतियां थी बेटा, क्या बनेगा? मैनी ए सोल्जर हैज बीन किल्ड, पक्का? इसे कहा बेटा सम कैटल्स आर इन द फील्ड। देखो सही है? नहीं सही बेटा, सही करो, शाबाश। क्या होगा? कैटिल होगा बेटा, बताया था कैटल्स नहीं होगा। कैट माने बिल्ली,
बिल्ली की तरह के जो जानवर हैं, यानी कि पालतू जानवर, बिल्ली की तरह के जो जानवर हैं, दैट इज कॉल्ड कैटल। तो इसमें यस या खुद ही बहुवचन है, इसलिए इसमें यस या यस ना लगाना। पक्का? अरे सब डिटेल में सब पीछे समझाया है, नोट कर लिया। यहां पर एडवाइजेज नहीं होगा क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बहुवचन नहीं होता, इसलिए एडवाइज होगा। फिजिक्स एक विषय का नाम है, इसलिए आर नहीं होगा, क्या होगा? इज होगा। मैंने ए लगा है, सोल्जर्स नहीं होगा। अब इतने का गलत अर्थ हो गया, कई एक सिपाही। जब एक सिपाही हो गया तो है नहीं आएगा, है जाएगा। कैटल्स नहीं होता बेटा, क्या होता है? कैटल होता है। आगे देखो बेटा, जैसे कहा बेटा, दे लास्ट द मैच, दे लास्ट द मैच बाय एन इनिंग। ये तभी होता है बेटा, क्या करते बताओ? ये सब तुम्हारे बोर्ड परीक्षा में आए, इसलिए अभ्यास हो रहा है। देखो कई बार वही रिपीट हो रहा है। दे लास्ट द मैच बाय एन इनिंग, अभी बताया था। इनिंग माने पारी होता है क्या? नहीं, इनिंग्स माने पारी होता है बेटा, इसलिए इसमें इनिंग्स लगेगा। अभी बताया था थोड़ी देर पहले। सिखाओ बेटा, आई स्टेड, मैं रुका, एट माई सिस्टर्स सन्स हाउस, यानी दामाद के घर। मैं अपने दामाद के घर रुका। आई स्टेड एट माई सिस्टर्स सन्स। सिस्टर माने बहन का पुत्र के घर, बहन के पुत्र के घर। तो बहन का पुत्र क्या होता है? भांजा होता है ना। तो आई स्टेड एट माई सिस्टर्स, दामाद नहीं होता, क्या होता है? भांजा। तो आई स्टेड एट माई सिस्टर्स सन्स हाउस, ये लिखा बेटा। आपको बताया था बेटा, सही करो। लगातार डबल एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग वर्जित है, तो सही करो बेटा। यहां पे लगा अंतिम वारित लगाना द, और नाउन के बाद आप लगाना, तीनों को उठा करके यहां कर लो, माई के पहले क्या बने बेटा? आई स्टेड न एट द हाउस ऑफ माई सिस्टर्स सन, बड़ा बेटा बन गया। आई स्टेड एट द हाउस ऑफ माई सिस्टर्स सन। एक और वर्ड सिखाओ बेटा, मोहन्स ब्रदर्स साइकिल, मोहन एपॉस्ट्रोफी ब्रदर्स साइकिल, CYCLE ना बेटा, साइकिल डज नॉट वर्क वेल, डज नॉट वर्क वेल। ये सब आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए बेटा। शाबाश, ऊपर वाले गणित लगा दो, सही हो जाएगा। एपॉस्ट्रोफियस की साइकिल है ना, एपॉस्ट्रोफियस के लगाना क्या था? इस नाउन के बाद क्या लगाना? आप। तीनों को ढाक पहले बोलो, द साइकिल ऑफ मोहन्स ब्रदर ना डज नॉट वर्क वेल। बड़ा बेटा बन गया। द साइकिल ऑफ मोहन्स ब्रदर डज नॉट वर्क वेल, नोट कर लिया। अरे यार, इनिंग नहीं होता है, इनिंग्स होता है, एक बार। अब यहां पर बताया था लगातार डबल एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग वर्जित है, तो सही कैसे करोगे? अंतिम वाले एपॉस्ट्रोफी द लगाना, नाउन के बाद आप लगाना, तीनों उठा करके पहले कर लेना। वही गणित नीचे में भी है, मोहन्स ब्रदर्स साइकिल,
तो एपास्टाफियस क्या लगाया? द। नाउन के बाद क्या लगाया? ऑफ। तीनों को उठा कर कर दिया। द साइकिल ऑफ मोहन्स ब्रदर डज नॉट वर्क वेल। अगला पॉइंट है बेटा, 1000 ऑफ सोल्जर्स was killed। आगे और है कुछ? नहीं, बस इतना ही बेटा। 1000 ऑफ सोल्जर्स was killed। आपको बताया था बेटा कि 100,000 डोजन स्कोर और पेयर के पहले कोई गिनती न हो, इनके बाद ऑफ लगा हो, यह हमेशा बहुवचन रहता है। क्या बताया था? 100,000 डोजन स्कोर और पेयर के पहले कोई गिनती है नहीं है, इनके बाद क्या लगा है? ऑफ। यह हमेशा के वचन में आएंगे, बहुवचन में। और आगे जो वर्ब आएगी वह भी बहुवचन की होगी। तो वाज होगा, वर होगा, वर होगा। बड़ा बन गया। Thousands of soldiers were killed। एक लास्ट वाक्य को लिखो बेटा। There was a lot of mistake। There was a lot of mistake in your essay। तुम्हारे निबंध में बहुत सारी गलतियां हैं। A lot of लगाना तो आगे जो नाउन आएगा वो बहुवचन का होगा। गलती कहाँ थी? मिस्टेक नहीं होगा, क्या होगा बेटा? मिस्टेक्स होगा। There were a lot of mistakes in your essay। पक्का? तो यह हमने आपको सब कुछ बताया जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था नाउन के बारे में। अब हम कल से नया अध्याय शुरू करेंगे, प्रोनाउन। क्या बेटा? प्रोनाउन, सर्वनाम। थैंक यू बेटा। आज इतने रहने दो, बाकी जो है